Hello students, I am again here to continue our chapter, that is acids, bases and salts. In last class, we have taken general introduction regarding acids, bases and salts. Then we talk about olfactory indicators, then the reaction of acids and bases with metals, then the reaction of acids and bases with metal carbonates and bicarbonates, and then the reaction of acids and bases with each other. We have completed this much. Now we'll go on further. आगे का अपन पढ़ेंगे. इतना अपन तीन टॉपिक्स जो है अपन पढ़ चुके हैं. कौन कौन से टॉपिक्स अपन ने पढ़ा? इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा अपन ने. नेक्स्ट इज कि एसिड्स और बेसिस किस तरह से मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं. नेक्स्ट अपन ने पढ़ा मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ में किस तरह से होती है. एंड नेक्स्ट we have studied neutralization reaction, that is the reaction between acid and base. अब next two topic आज अपन consider करेंगे, that is reaction of metal oxides with acids. Reaction of metal oxides with acids. metal oxides जो है वो acids के साथ में किस तरह से reaction करते हैं. तो अपन जनरली पहले इसका एक वर्ड इक्वेशन लिखते हैं. मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर के फॉर्मेशन करते हैं. नाउ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन बेस प्लस एसिड gives salt plus water. We have studied this equation in last class. अपन ने पढ़ा था कि एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ में क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर. एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो व्हेन वी कंपेयर दिस रिएक्शन विद दिस वन, इस रिएक्शन को जब अपन इससे कंपेयर करते हैं तो वी फाइंड दैट कि बेस जो है bases are behaving in the same manner as the metal oxides. What does it mean? It means that metal oxide acts as basis. ये क्या चीज प्रूव करती है कि metal oxide जो है वो किसकी तरह काम करते हैं? basis की तरह काम करते हैं. क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जिस मैनर में बेसिस बिहेव कर रही है, सेम उसी मैनर में इस रिएक्शन में मेटल ऑक्साइड जो है वो बिहेव कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर अपन मेटल ऑक्साइड को बेस से या बेस को मेटल ऑक्साइड से रिप्लेस कर दे तो रिएक्शन विल बी सेम. What does it mean? It means that metal oxides are basic in nature. Metal oxides nature में कैसे होते हैं? Basic होते हैं. Let us prove with the help of example. Let us consider any metal oxide. We'll take NgO. We'll take CaO. Magnesium is a metal, तो magnesium oxide अपन ने ले लिया. फिर अपन देखते हैं calcium is a metal, तो अपन ने consider कर लिया calcium oxide. Now we'll react them with any acid. Let us take an example of HCl. HCl लिया. यहाँ पे अपन ने let us take an example of sulfuric acid. कोई भी एसिड आप ले सकते हैं. तो ये मेटल ऑक्साइड है, ये एसिड है. ये मेटल ऑक्साइड है, दिस वन इज एसिड. तो बनेगा क्या? सॉल्ट. सॉल्ट बनाया तो इट बिकम्स MgCl2 प्लस H2. मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा और क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड. तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में क्या निकल गया? वाटर. In this reaction, calcium oxide plus sulfuric acid. So the product will be calcium sulfate and water. Product क्या बन गया? Calcium sulfate and water. यानी यहाँ पे calcium oxide जो है वो रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ में और क्या बनाता है? calcium sulfate plus water. ये प्रोडक्ट्स जो है वो सेम है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होते हैं. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करता है. तो यहाँ पे अपन ने बेस की जगह क्या लिया है? मेटल ऑक्साइड. What does it proves? It proves that metal oxides behaves as bases. ये क्या प्रूव करता है कि metal oxide किसकी तरह बिहेव करते हैं? bases की तरह बिहेव करते हैं. और अपन नेक्स्ट इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें अपन ने वाटर डाला तो ये क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एंड हाइड्रोक्साइड्स
आर बेसिक इन नेचर। बेसिस की एसेंशियल कंडीशन क्या होती है? जनरली बेसिस है OH, OH होता है बेसिस के पास में, या अपन कह दें कि जिसके पास में भी OH होता है वो क्या होता है? बेस होता है। तो यहाँ पे जब अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ में किया, देन वी गेट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, व्हिच मींस दैट दीज आर बेसिस। क्या है ये? बेसिस हैं। So from this reaction it is proved that metal oxides are basic in nature. इन रिएक्शन से क्या प्रूव हो गया कि मेटल ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। That's why they react with acid to form salt and water. इस वजह से ये एसिड्स के साथ में रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर की रिएक्शन करते हैं। So when metal oxides reacts with acid they form salt and water. Got it? तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि सॉल्ट और वाटर बन रहा है, तो यहाँ एसिड जो होगा उसमें एसिडिक नेचर होगा, और सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, यानी ये मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी कि एसिडिटी को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? कोई भी बेस। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट we'll go for reaction of non-metal oxides with bases. पहले अपन ने क्या किया? Reaction of metal oxides with acids. Now we'll go for reaction of non-metal oxides. Reaction of non-metal oxides with bases. With bases. तो सबसे पहले वही अपन वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। तो वर्ड इक्वेशन अपन ने लिखा, तो नॉन मेटल ऑक्साइड लिखा, इसकी रिएक्शन किससे करानी है अपने को? बेस से। देन अगेन इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। फिर से ये क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। प्रोडक्ट्स कौन से हैं? जो अपन ने पहले बनाए थे वही सेम प्रोडक्ट्स है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ में मिलकर क्या बना रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे अपन ने बेस लिया और ये क्या बन रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। प्रोडक्ट्स वही सेम है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में थे, लेकिन अब ये क्या होगा? बेस किसके साथ में रिएक्शन करेगा? एसिड के साथ में। What does it indicates? It indicates that non-metal oxides behaves as acid. Non-metal oxides किसकी तरह behave करते हैं? Acids की तरह behave करते हैं. So we can say non-metal oxides are acidic in nature. Non-metal oxides किसकी तरह behave करते हैं? Acidic होते हैं नेचर में, acids की तरह behave करते हैं. Now let us take some examples. SO2 लिया मैंने, CO2 लिया मैंने, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, इनका ऑक्साइड ले लिया। बेस, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, OH है इसमें। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। तो दिस इज एसिडिक ऑक्साइड, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड, दिस इज बेस, दिस इज बेस। तो सॉल्ट बन जाएगा सोडियम सल्फाइड की फॉर्म में, सोडियम सल्फाइड प्लस H2। यहाँ पे बेस जो बना दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। सो अगेन दिस इज द काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ? ये बेस है, और जब अपन ने एसिड के साथ में इसको डाला तो इस एसिड ने इसके बेसिक इफेक्ट को कम कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और दैट्स व्हाई इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। सो हियर व्हेन वी कंपेयर दिस रिएक्शन विद दिस वन, देन इट इज प्रूव्ड दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर acidic in nature. In earlier case, we have found that metal oxides are basic in nature and non-metal oxides are acidic in nature. Got it? Secondly, we can prove this. For example, when sulfur dioxide reacts with water और carbon dioxide reacts with water, दोनों की रिएक्शन अपन वाटर के साथ में करते हैं, then it gives sulfurous acid, H2SO3, sulfurous acid, and it gives carbonic acid. ये कार्बोनिक एसिड है और ये सल्फरस एसिड है। तो ये दोनों ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। What does it indicates? It indicates that these two oxides are acidic in nature. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये दोनों जो ऑक्साइड्स है वो नेचर में क्या है? एसिडिक हैं। अर्लियर अपन ने क्या एक्सप्लेन किया था कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्शन करके और हाइड्रोक्साइड्स बना रहे थे तो वो नेचर में क्या थे? बेसिक थे, और ये एसिड्स बना रहे थे नेचर में कैसे हैं? एसिडिक हैं। ओके, नेक्स्ट इज we'll talk about types of acids. टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में अपन बात करेंगे।
देखिए बेटा, एसिड्स को अपन टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड वन इज मिनरल एसिड. एक तो क्या होगा ऑर्गेनिक एसिड, एक क्या होगा मिनरल एसिड. ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? जो अपने को प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. तो ऐसे एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड. जो अपने को प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स. वी कैन टेक सम एग्जांपल. जैसे अपन ने सिट्रस फ्रूट्स देखे हैं. सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज, ये सब अपन बात करते हैं. तो इनमें जो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज सिट्रिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड है सिट्रिक एसिड. आपको पता है अपना कर्ड जो है, दही अपना खट्टा होता है. व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड. कौन सा एसिड होता है उसमें? लैक्टिक एसिड. अपना विनेगर जो होता है, जो अपन एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं पिकल्स में, दैट कंटेन्स एसिटिक एसिड. तो ये सारे जो एसिड्स हैं, these are obtained from plants and animal products. तो इनको अपन क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड्स. और these acids are not harmful for us. These are useful for us. अपने लिए यूजफुल होते हैं, अपने लिए हार्मफुल नहीं होते. These are main ingredients of our food items. अपने फूड आइटम्स के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, अपन इनको खाते हैं. They are good for our health. Citric acid is good source of vitamin C. They are good source of vitamin C. So they are helpful for our body. They are useful for our body. तो ये अपने को इनसे कोई हार्म नहीं है. मिनरल एसिड्स जो हैं they are obtained from minerals which are present on earth. अर्थ पे जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वहां से अपने को ये एसिड्स मिलते हैं और उन एसिड्स को अपन क्या कहते हैं? मिनरल एसिड्स. एंड और जनरली दे आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज. मिलते डायरेक्टली नहीं मिलते अपने को. अर्थ पे जो मिनरल्स मिलते हैं उनसे अपन इन एसिड्स को बनाते हैं. So these are we can say they have chemical origin or these are prepared in laboratories by the scientists or by different human beings. So these are prepared in labs. ये अपने को नेचर में as it is नहीं मिलते हैं. जो मिनरल्स अपने को अर्थ में मिलते हैं उनसे इन एसिड्स को बनाया जाता है. And these are harmful. For example, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड. HNO3 है, that is नाइट्रिक एसिड. ठीक है. So these are mineral acids and these are harmful. बहुत harmful होते हैं ये. These are strong acids. ये वाले जो organic acids हैं, these are weak acids. Weak acid होते हैं ये. और ये एसिड जो है वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. HCl, H2SO4 और HNO3. These are strong acids. These are mineral acids और these are organic. These are harmful. These are useful for our bodies. लेकिन अपने को जरूरत होती है इनकी बहुत ज्यादा. इंडस्ट्रीज में चाहिए अपने को. बहुत सारे अपन एज अ स्टूडेंट अपने को प्रैक्टिकल्स करने के लिए लैब में चाहिए. और अपन देखते हैं किसी भी कंट्री की अगर अपने को इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है तो अपन उस कंट्री में H2SO4 के कंजम्पशन के बेसिस पे उसको डिटरमाइन करते हैं. H2SO4 इज एन एसिड व्हिच इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज. हर इंडस्ट्री में जो है H2SO4 का यूज होता है. तो इनका बहुत वास्ट यूज है अपनी लाइफ में. तो अपने को इनको यूज करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है मिनरल में से. एंड दे आर आल्सो यूजफुल. बट अपन एज अ स्टूडेंट अगर अपन लैब में इनके साथ में डील करते हैं तो जनरली 10th स्टूडेंट को ये बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में दिए जाते हैं. कंसंट्रेटेड फॉर्म में इनको नहीं दिया जाता है बिकॉज दीज आर हार्मफुल. और अगर इनका थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो दे हैव अ कॉरोसिव एक्शन. अगर आपके हाथ पे कपड़ों पे कहीं भी गिर जाएगा तो जल जाएंगे वो. तो दे हैव अ कॉरोसिव एक्शन. तो जब भी आप इनके साथ में काम करें तो टेक प्रॉपर केयर. नेक्स्ट इज अपन ने कहा कि कोई भी एसिड वीक एसिड है, कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो अपन ये जो किसी भी एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहे हैं या वीक एसिड कह रहे हैं, ये अपन किस बेसिस पे कह रहे हैं वो अपन देखें. तो अपन देखेंगे किसी भी एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है that depends upon its degree of ionization. किसी भी एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना आयोनाइज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने HCl की बात की. मान लीजिए मैंने HCl के 10 मॉलिक्यूल्स लिए. तो मैंने इसमें वाटर लिया, वाटर डाला जब, तो 8 और 9 गेट आयोनाइज्ड. इसमें से अपने को H+ और Cl- में ब्रेकअप हो जाएगा. ये आयोनाइज्ड मतलब जब अपन उसको किसी चीज में वाटर में, अगर किसी वाटर में जनरली जब अपन उनको एक सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन बोल दीजिए, डिसोसिएशन बोल दीजिए, एक ही बात है. तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है. फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल्स लिए तो 8, 9 ऑलमोस्ट 10 जो है वो ब्रेक हो जाएंगे इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस. पूरे का पूरा जो है डिग्री ऑफ
डिसोसिएशन जो है हो जाएगा, नंबर ऑफ H प्लस आयंस जो है वो वाटर में बहुत ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये एसिड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर अपन एसिटिक एसिड की बात करते हैं, द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH3COOH। जब अपन इसका आयोनाइजेशन करते हैं तो द आयोनाइजेशन इज वेरी पुअर, बहुत कम आयोनाइजेशन होता है इसका। मान लीजिए मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए तो 2 ही आयोनाइज हुए, बाकी के आयोनाइज नहीं हुए, तो नंबर ऑफ H प्लस आयन जो है वो वाटर में वो बहुत ही कम है, तो जिसकी वजह से जो इनका इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही वीक होता है। तो किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे डिपेंड करती है। अगर अपन उनको सेम कंसंट्रेशन में भी लेते हैं तब भी अपन कहते हैं दिस एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस एसिड इज कंपैरेटिवली वीक एसिड, तो अपन ने किसके बेसिस पे कहा उसको, उसके डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के बेसिस पे कहा। अगर वो ज्यादा नंबर ऑफ आयंस में ब्रेक होती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कम नंबर ऑफ आयंस में ब्रेक होती है तो अपन कहते हैं कि वो वीक एसिड है। तो जनरली ये जो एसिड्स होती हैं, HCl है, H2SO4 है, चलो ये मिनरल एसिड्स हैव ग्रेटर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इनका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स का जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है दैट इज वेरी लेस, कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिक एसिड्स आर कंपेयर्ड एज, और वी कैन से दे आर कंसीडर्ड एज वीक एसिड, व्हेयरएज मिनरल एसिड्स आर कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से अपन जब बेसिस की बात करते हैं, और जनरली एक चीज और ध्यान देंगे कि एसिड्स का एक साइंटिस्ट थे आर्हेनियस, उन्होंने एसिड्स को डिफाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया था, और आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच फर्निश H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स वो होते हैं जो वाटर में क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। तो जैसे यहाँ क्या बना, H3O प्लस प्लस Cl माइनस, यहाँ क्या बना H3O प्लस प्लस SO4 माइनस 2, 2 H प्लस निकलेंगे यहाँ पे क्योंकि H2 इज देयर, यहाँ पे H3O प्लस प्लस NO3 माइनस। तो acids are the substances according to Arrhenius, acids are those which furnish H plus ion in aqueous solution, which gives H plus ion in aqueous solution। acid वो substances होते हैं जो पानी में, aqueous solution means water, water में H plus ion देते हैं। तो मैंने यहाँ पे H plus को क्या लिखा, H3O plus। अपन ये H plus इस तरह से लिखते हैं तो this is a wrong way of presenting, ठीक है। Why? Because H plus खुद से कहीं से भी नहीं आता है, ये वाटर में आयनाइज होता है, और जब H plus वाटर में जाता है तो it is written as H3O plus। So this is the correct way of writing H3O plus, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन बुक्स में H plus given है तो it is also considered as correct, लेकिन आपको पता होना चाहिए the more appropriate is this one कि अपन H plus नहीं लिखते उसको H3O plus लिखें, क्योंकि H plus का कोई फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जो एसिड होते हैं they आयनाइज्ड इन वाटर, और जब वो वाटर में आयनाइज्ड होते हैं तो वाटर के साथ कंबाइन करके they form H3O plus। तो इस तरह से आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which furnish or which give H plus ion in aqueous solution। एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में कौन से आयन देते हैं, H plus देते हैं। तो दिस इज एसिड, दिस इज एसिड, दिस इज एसिड, उसके बेसिस पे अपन कह देंगे कि जो H plus आयन दे रहा है वो क्या होगा, एसिड। नेक्स्ट इज विल टॉक अबाउट बेसिस। सिमिलरली बेसिस को लेकर जो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था, अगेन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की अगर अपन बात कर रहे हैं तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, इन्होंने बेस के रिगार्डिंग क्या कहा था कि बेसेस आर द सब्सटेंसेस व्हिच फर्निश एक्वस OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे, OH माइनस आयन दे दे, वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जो OH माइनस आयन दे दे वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था, एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, H प्लस, और बेस वो सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या फर्निश करते हैं, OH माइनस। So acids are the substances which furnish H plus ion in the aqueous solution, and bases are the substances which furnish OH minus ions in the aqueous solution। यहाँ पे एक और अपन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन अ बेस एंड एल्कली। एक बेस और एल्कली के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब अपन ने बात किया है कि अभी अपन ने देखा था कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दीज आर ऑल्सो बेसिस बट दीज आर नॉट एल्कलीज। ये बेसिस तो है बट दीज आर नॉट alkalis। So what are alkalis? Alkalis are the hydroxides or the bases which are soluble in water and furnish OH minus ion in solution।
एल्कलीज वो सारे बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और वाटर में क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। अब जैसे मैंने मेटल ऑक्साइड्स की बात की थी, ये नेचर में बेसिक तो है लेकिन ये OH माइनस आयन नहीं देंगे बिकॉज दे डू नॉट हैव OH माइनस आयन। सो दैट्स व्हाई द alkalis are those bases which are soluble in water and furnish OH minus ions in aqueous solution. So we can say all the alkalis are bases, but all bases are not alkali. ठीक है, तो बेसिस क्या हो गए, विच फर्निश OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगेन बेस की भी जो स्ट्रेंथ अपन डिटरमाइन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, उसके डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बेसिस पे। जो बेसिस कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में उनको अपन कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल NaOH KOH जो है, इनका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन जो होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा डिसोशिएशन होता है इसमें। बिकॉज ऑफ दिस दे आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। ऑन द अदर हैंड अगर अपन NH4OH की बात करें तो इट इज कंसिडर्ड एज अ वीक बेस, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है इन कंपैरिजन टू KOH और NaOH क्या होता है, इट इज कंपैरेटिवली वीकर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज अपन रिवाइज कर लें जो कंटेंट अपन ने पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेसिस। फिर अपन ने टाइप्स ऑफ एसिड्स की बात की, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड्स, और फिर अपन ने थोड़ा सा बेसिस की बात की, RMS कॉन्सेप्ट की बात की अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। So revise all the content and if you face any problem, talk to me. Thank you.